हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न जैन धर्म के। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो हैं ऋषभदेव। ये प्रथम तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या ऋषभनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में थे, मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो वाराणसी से। पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थंकर हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम वामा देवी था और इनका प्रतीक जो है वो सर्प है। सर्प फण अभी हम लोग पीछे पढ़ा था। ये मैच करवाना है अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। इसमें जो आदिनाथ हैं इनका हो जाएगा वृषभ, मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश, पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प अभी हमने पढ़ा था, और संभवनाथ का बचा अश्व। ये 2017 का क्वेश्चन है, फिर से मिलान करना है इसमें। तो महावीर स्वामी का है सिंह और आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ, पार्श्वनाथ का अभी हमने पढ़ा था सर्प, शांतिनाथ का हिरण। अगर आपको 2 या 3 से ज़्यादा पता होंगे तो हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। ये आरपीएससी का है 2021 का। फिर से मिलान करना है। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऋषभनाथ, अष्टापद, नेमिनाथ, उज्जयंत और महावीर स्वामी पावापुरी, ये इनके निर्माण स्थल हैं। और जो वासुपूज्य हैं इनका है चंपापुर। तो ये उम्मीद सम्मित शिखर जो है वो गलत है। वासुपूज्यनाथ जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर है, जिनका निर्माण चंपापुर में हुआ था। फिर से मिलान करवाना है इसका। तो इसमें अगर आप किसी को जानते हैं तो बताइए। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो ऋषभनाथ हैं वो अयोध्या से हैं, बाकी सिर्फ एक में मैच 2 में मैच कर रहा है। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। श्रावस्ती, संभवनाथ, काकंदी, सुविधनाथ या पुष्पदंत। अयोध्या से ऋषभनाथ और पभोसा से हैं पद्म प्रभु या पद्म प्रभ। तीर्थंकरों पर विचार कीजिए और उनको सही कालाक्रमानुसार लगाना है इनको। तो सबसे पहले कौन है? ये हैं अभिनंदन, इसके बाद हैं पद्म प्रभ, इसके बाद हैं विमलनाथ और फिर मिनी सुव्रतनाथ। अगर आपने गौर किया हो तो ये देखिए, ये आर मीन्स का है 2016 का, ठीक। जो आप नहीं कर पा रहे हैं ये देखिए, ये आर ये 2021 का है। तो जो एकदम डीप जिसमें पूछा जाएगा वो मेंस में है ज़्यादातर, जिसमें आपको सारे ही याद रखने पड़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हुआ था उनका कुंडग्राम में। और निर्माण कहाँ हुआ था? तो हुआ था पावा में, पावापुरी पढ़ा था हमने। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलवन वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लक्ष्मीगढ़ राज्य के प्रमुख चिटक की बहन थी और पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 544 ईसा पूर्व में उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी इनकी जन्मतिथि को अपनी पुस्तकों में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में अब महावीर स्वामी की जन्मतिथि जो है वो 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुकी है। तो इसको जिन भी लोगों ने इस 540 लिखा हो उसको 599 कर लीजिएगा। कुंडलवन जन्म स्थान किसका है? तो है महावीर स्वामी का। जैन धर्म के महावीर जी का मोक्ष स्थान कौन सा है? तो है पावापुरी, हम लोग पढ़ चुके हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान या पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व में 72 साल की उम्र में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग किया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए था, क्योंकि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभदेव को माना जाता है। महावीर जैन की मृत्यु निम्न में से किस नगर में हुई है? पावापुरी। वर्तमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है? वे 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं, ठीक है। उनकी माता लिच्छवी के चेटक की बहन थी राजा, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ऐसा दिगंबर मानते हैं, ठीक है ना। दिगंबर जो है वो ये मानते हैं कि वो अविवाहित थे, पर ये ठीक नहीं है फैक्चुअली। उन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में देह त्याग किया, ये ठीक है। और 72 वर्ष की उम्र में अगर इसमें 72 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 599 BC। ये है इनका बर्थ डेट। वर्तमान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, यशोदा से इनका विवाह हुआ था। उन्हें जैन धर्म का 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है। इन्होंने 527 ईसा पूर्व में पटना के नज़दीक पावापुरी में अपना शरीर त्याग किया। तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? जैन
तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार किया। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ या और अंतिम जो है वो महावीर स्वामी है। जैन तीर्थंकरों का अंतिम कौन है? तो है महावीर स्वामी। निम्नलिखित में कौन सा एक जैन तीर्थंकर नहीं है? तो है नाथ मुनि। एक्चुअली में इनका नाम है नेमिनाथ करके है जो। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल कहाँ पे है? तो है जैन प्रभासगिरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। ये स्थान का नाम है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का क्या मतलब होता है? तो होता है कैवल्य। और निर्माण किसमें होता है? बुद्ध में। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी ने 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात जृंभिक ग्राम के नजदीक ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। फल से वे कैवल्यन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म का है? जैन धर्म का। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे है? जो जैन धर्म से है। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? कौन मानता है? जैन धर्म। हालांकि बौद्ध में भी है ये। जैन दर्शन में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जैन धर्म ने। इनके जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ। क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इन अणुव्रत के पालन हेतु कहा गया है। ये 5 अणुव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। स्यादवाद का सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इन्होंने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों और पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगीनय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो कौन कौन से हैं? तो अनेकांतवाद है और स्यादवाद है। और शून्यवाद और सर्वास्तिवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद और स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों और नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगीनय भी कहा जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से संबंधित अवधारणा है। और शून्यवाद और सर्वास्तिवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा भी था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण ये सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव और अजीव नामक 2 नित्य और स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती हैं और सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। विकल्प ए ठीक है, जिसमें उल्लेखित है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक या नियंत्रणकर्ता नहीं है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है? तो है ये जैन धर्म का। दूसरा कौन था? स्यादवाद। अनेकांतवाद जो है क्रोध दर्शन है, जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित इसकी धारणा है। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन दर्शन 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद और स्यादवाद। अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये ठीक है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी के कई गुण होते हैं और वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। ये ठीक है। जैन सिद्धांत के मुख्य 2 सिद्धांत हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांतवाद जैन दर्शन के तत्वशास्त्र से संबंधित है, जबकि स्यादवाद जैन दर्शन के प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है। सत्ता की दृष्टि से जैन दर्शन जिसे अनेकांतवाद की संज्ञा प्रदान करता है, उसे ही ज्ञान की दृष्टि से स्यादवाद की संज्ञा दी जाती है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक वस्तु या प्राणी के 2 पक्ष होते हैं, नित्यता और अनित्यता। इसके अनुसार वस्तुओं प्राणियों के अनंत गुण हैं। इनमें कुछ गुण अनित्य अर्थात अस्थायी हैं और कुछ गुण नित्य अर्थात स्थायी हैं। नित्य वे गुण हैं जो वस्तुओं में
निरंतर विद्यमान रहते हैं। इसके विपरीत अनित्य गुण वे हैं जो निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अतः नित्य गुण वस्तु और प्राणी के स्वरूप या प्रकृति को निर्धारित करते हैं, इसलिए उन्हें आवश्यक गुण भी कहते हैं। जैन आवश्यक गुण को जो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं गुण या एट्रीब्यूट कहते हैं। अनावश्यक गुण को पर्याय यानी मोड्स कहते हैं। गुण अपरिवर्तनशील होते हैं जबकि पर्याय परिवर्तनशील होते हैं। जैन दर्शन के अनुसार तत्व के क्या लक्षण हैं? तो ये सभी लक्षण हैं: उत्पत्ति, नित्यता और क्षय। जैन दर्शन में तत्व यानी रियलिटी के 3 कारण हैं: उत्पत्ति, क्षय और स्थायित्व यानी नित्यता। उत्पत्ति और क्षय कुछ और नहीं बल्कि बदलते तरीके और रूप हैं। स्थायित्व आवश्यक गुणों और विशेषताओं के समान ही है। इस प्रकार तत्व यानी रियलिटी में परिवर्तन और स्थायित्व दोनों होते हैं। जैन दर्शन मानता है कि स्थायित्व और परिवर्तन दोनों के साथ पदार्थ सत होता है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म नहीं करता। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। इस धर्म के अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई। इस संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी भी समय प्रलय नहीं होता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो है अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिव्राजकों और तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो ये था जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि यह संप्रदाय कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का पालन भी करता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो इनका है जैन धर्म से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारक संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोंकासा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, स्थानकवासी और लोंका जो वाले हैं वो मूर्तियों की पूजा नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो है 14 पूर्व, जिसकी चर्चा हम लोग शुरू में किए थे। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? अर्धमागधी में और बाद में पाली में लिखे गए हैं। प्रायः सभी प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के बल्लभी नामक स्थान में अंतिम रूप से संकलित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो है समेत शिखर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं, जिनका जन्म वाराणसी के महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे और महारानी वामा उनकी माता। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत उन्हें 84वें दिन कैवल्य प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेत शिखर सम्मेत पर्वत पर हुआ। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो कौन सा नहीं था? थेरी का था। बाकी सूत्र कृतांग, आचारांग सूत्र और बृहत कल्प सूत्र ये पहले से हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष यानी अकाल पड़ा। फलतः वहां रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वैभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इसी प्रकार जैन संघ के 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो था जामाली, जो उनका दामाद था। महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम जसोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का विवाह जामाली नाम के व्यक्ति से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। वह उनका प्रथम शिष्य था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाली। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो है पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। चूंकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया? अभी हमने पढ़ा पाटलिपुत्र। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प चुनिए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। ठीक है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में हुआ था। ये गलत है क्योंकि ये हुआ था पाटलिपुत्र में। अभी हमने पढ़ा है। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति जो 4th शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई में 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है। 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। ये भी ठीक है। ये गलत हो गया है गाइस, यहाँ होगा बहन, चेटक की बहन थी। लोग भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ऐसे फ्लो में गलती हो जाती है, जैसे अभी मुझसे हुई। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैष्णवी के लिच्छवी कुल प्रमुख की चेटक की बहन थी, न कि पुत्री। इसी कारण मातृपक्ष से वह मगध के हरियक राजा बिंबिसार और अजातशत्रु से निकट संबंधी थे। द्वितीय कथन सही है। 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म बनारसी में हुआ था और महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले हुआ था। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ये है भद्रबाहु, याद होगा। पाटलिपुत्र में हुई परिषद में के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे दिगंबर कहलाए, श्वेतांबर नहीं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा ख्यारबेल का समर्थन मिला। ये ठीक है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ये गलत है, चित्रों का पूजन नहीं करते थे। एक बार फिर से इस व्याख्या को ध्यान से देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्यों ने किया। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत दान दिया और उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए गुहा विहार बनाए। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूत्र पूजा का प्रचलन नहीं था। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन साहित्य के सिद्धांत के अनुरूप हैं? कष्ट को विनष्ट करने का सुनिश्चय मार्ग तपश्चर्या है। ये ठीक है, पढ़ चुके हम लोग। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। ये भी बोला है कि संसार की हर वस्तु में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये भी ठीक है। उन्होंने बताया कि आत्मा जैसा कुछ होता नहीं है, पर अगर आप कर्म पे ध्यान देंगे तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण और सूक्ष्म तत्व यानी भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर लाती है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं। जब जीव में मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 आवश्यक साधन बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र कहा गया है। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या और काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा अनंत चतुष्टय यानी कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि मरण किस दर्शन में है? तो यह है जैन दर्शन में। संलेखना को समाधि मरण या संथारा भी कहते हैं। जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधन पद्धति में इसे संथारा भी कहा जाता है। इस पर किसी ने शायद केस भी किया था, स्वयं अपने प्राण दिए जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से सुसाइड से अलग है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। ये गलत है, वे बौद्धों के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये भी ठीक है। इन्होंने ही धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई है। दक्षिण में 3य और 4th शताब्दी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के सभी शासकों की सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थीं। इन्होंने नागार्जुन कोंडा में बौद्ध स्मारकों के निर्माण में अपना योगदान दिया था। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ।
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक किसको माना जाता है? मक्खली गोसाल। लेकिन उसके पहले भी दो लोगों का जिक्र है, उनका नाम है नंदवच और किस संकिच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख है, जो मक्खली पुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इनका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। सर्वप्रथम लोकप्रियता गोसाल ने दिलाई थी। इनके परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का इन्हीं को प्रवर्तक माना गया। इनका मत है कि नियतिवाद और भाग्यवाद इनको कहा जाता है। इसके संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित और संचालित होती है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो है मक्खली गोसाल। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थक होता है? तो कौन है? आजीवक संप्रदाय। जो संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो है आजीवक। आजीवक संप्रदाय के बारे में बताना है आपको। मक्खली गोसाल इनके महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है। दर्शन का केंद्रीय विचार नियति है, यस, जो कि भाग्य है, ये भी ठीक है। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया था, इसके बारे में जानकारी नहीं है। आजीविकों की बैठकों के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी ठीक है। आजीवक संप्रदायों को भी बिहार में गुफाएं मिली थी, जैसी खारवेल ने उदयगिरी और खंडगिरी में बनवाई थी। आजीवक संप्रदाय दुनिया की प्राचीन दर्शन परंपरा में भारतीय जमीन पर विकसित हुआ नास्तिकतावादी या भौतिकतावादी संप्रदाय है। मक्खली गोसाल इस संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। आजीवक या आजीविक विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण विचार है नियतिवाद, यानी कि भाग्यवाद, जिसके अनुसार मनुष्य का कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं होती। जो भी हुआ, हो रहा है या होगा, वह पूरी तरह पूर्व निर्धारित है और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों का कार्य है। आजीवक संप्रदाय जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करता था। इसके तपस्वी और श्रद्धालु समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे। आजीवकों में चर्चा और आगामी योजनाओं के लिए नियमित सभाएं होती थीं, जो उनकी संगठनात्मक संरचना और सामुदायिक प्रथाओं का एक हिस्सा थी। इस प्रकार उपयुक्त कथनों में सी को छोड़कर ए बी डी ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे, ये तो नहीं लगता है, क्योंकि वो लोग कहीं भी रहते थे। इस संप्रदाय का मौर्य युग में काफ़ी मान रहा, ये ठीक है। मौर्यों ने इनके लिए गुफाएं भी बनवाई थी, बराबर की गुफाएं शायद, अभी देख लेते हैं इसमें व्याख्या में। आजीवक संप्रदाय के लोग प्राय वनों में रहते थे, ये असत्य है। उपलब्ध बौद्ध जैन विवरणों और पुरातत्व साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि आजीवक नग्न भ्रमणशील साधु थे, जो गांव नगरों में भी भिक्षाटन करते और पत्थर काटकर बनी गुफाओं, बाराबर या नागार्जुनी गुफाओं में निवास करते थे। उन्हें विशेष रूप से बनवासी नहीं कहा गया, ठीक है। इस संप्रदाय के लोग में मौर्यों में काफी मान रहा, ये सत्य है। सम्राट अशोक और उनके पौत्र दशरथ ने बाराबर और नागार्जुन की गुफाएं आजीवक साधुओं को समर्पित की। बिंदुसार के काल में भी संप्रदाय लोकप्रिय था। यूपीपीसीएस द्वारा अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर सी माना गया था, जो कि सही नहीं है। तो अभी हम लोग सही पढ़ लिए हैं। आजीवक संप्रदाय के संबंध में विचार करना है कि नियतिवाद में विश्वास, ये ठीक है। उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि सब कुछ जब नियति है तो पुनर्जन्म में बदलाव नहीं किया जा सकता। कठोर तपस्या में विश्वास करते थे, ठीक है, इसका आंसर ठीक है। थोड़ा और व्याख्या पढ़ लेते हैं। आजीवक संप्रदाय जो भारत की एक प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक परंपरा, वह नियतिवाद या भाग्यवाद में विश्वास करती है। उनके अनुसार ब्रह्मांड और उसमें होने वाली सभी घटनाएं एक कठोर और अपरिवर्तनीय ब्रह्मांडीय नियम द्वारा शासित होती हैं। उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें मानव क्रियाएं भी शामिल हैं, पिछली स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्र इच्छा, नैतिक कर्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं है। आजीवक धर्म के अनुयायी जैनियों की तरह कपड़े नहीं पहनते थे। वे हाथ में डंडा लेकर चलते थे और कठोर तपस्या करते थे, जैसे कम भोजन करना, कीड़ों पर लेटना, आग से गुजरना इत्यादि। चूंकि आजीवक कठोर नियतिवाद को मानते थे, इसलिए वह यह नहीं मानते थे कि व्यक्तिगत प्रयास या कर्म, धार्मिक प्रथाओं द्वारा पुनर्जन्म के क्रम को बदला जा सकता है। आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपर्युक्त में से कथन प्राचीन संप्रदाय में किसका है? तो यह है जैनियों का। जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित होता है। ये 2023 IAS का क्वेश्चन है, जिसे आत्मा कहा जाता है। फिर से पढ़ लेते हैं। जैन परंपरा के अंतर्गत यह माना गया है कि सभी प्राणियों में एक तत्व निहित होता है, जिसे आत्मा कहते हैं। जैन आचार्य गुरुदेव चित्रभानु लिखते हैं कि ब्रह्मांड केवल मानवता के लिए नहीं है, यह सभी प्राणियों के विकास का क्षेत्र है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, स्पर्श संवेदना वाले पौधों में भी आत्माएं होती हैं। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा और करुणा के सिद्धांत पर जोर देता है। जैन धर्म के अनुसार संसार के कण कण में आत्मा का वास है। यह सजीव वस्तुओं के साथ साथ निर्जीव वस्तुओं, शिलाओं आदि में भी व्याप्त होता है। ये हमको मैचिंग करवाना है। लकुलीस, ये हैं पाशुपात,
और नागार्जुन शून्यवाद दिया है, भद्रबाहु जैन है और गोसाल आजीवक संप्रदाय है। इनमें से जैसे अभी हम लोग जितना पढ़ रहे हैं इनमें 3 की तो हम लोग व्याख्या कर ही सकते हैं, चौथे को अपने से मिला देंगे। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। अभी हमने पढ़ा नागार्जुन और बराबर की गुफाएं। मौर्य युग में गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला को पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवक संप्रदायों के लिए आश्रय गृह बनाए गए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो इसमें दोनों का जो मैचिंग करेगा वो कौशाम्बी है। यहाँ पे एक घोषिताराम विहार है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी है। वैदिक और जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निक्षक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा में बह जाने के बाद इसी नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों की अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर जैन और बौद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया और लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। श्रेष्ठ यानी सेठ होता है। तथा जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्मप्रभ का यह प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यानी प्रभोसा में यहीं पर है। एक कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति जैनियों के अंतिम तीर्थंकर है। ये गलत है, महावीर स्वामी है, आप सभी जानते हैं, तो यही वाला गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल में है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए, ये भी ठीक है। और कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पे, किस किस धर्म के हैं? हिंदू और जैन धर्म के। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी ठीक है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय मंत्री ने लगभग 981 ईसा पूर्व में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल 18 मीटर ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र माने जाते हैं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महाअवस्थाभिषेक का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बाहुबली, जो कि होती है 12 वर्ष, प्रत्येक 12 वर्ष में। और ये कहाँ पे है? ये श्रवणबेलगोला में, ठीक है, कर्नाटक। महाअवस्थाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 18 मीटर ऊंची मूर्ति है।